हेलो बच्चों, मैं मुदिता सिंह कॉम्पोजिट स्कूल रसूलपुर डासना गौतम बुद्ध नगर से। आज इस वीडियो में हम जानेंगे ह्यूमन आई यानी मानव नेत्र के बारे में। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि नेत्र हमारे शरीर के संवेदनशील अंगों में से एक हैं, इसलिए इनकी सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है। आप नेत्र का जो हिस्सा देखते हैं वो दरअसल बहुत कम होता है। इसका आधे से ज़्यादा भाग आई सॉकेट के अंदर स्थित होता है, जो कि फेस और स्कल की हड्डियों में सुरक्षित रहता है। इसका बाहरी हिस्सा जो हमें दिखाई देता है वह आईलिड और आई लैशेस के द्वारा सुरक्षित रहता है। आइए नेत्र के बारे में विस्तार से जानते हैं। हमारी आँखें गोलाकार होती हैं, जिसके सामने का जो कुछ भाग होता है वो उभरा हुआ होता है, जिसे हम कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया के पीछे एक अपारदर्शी पर्दा होता है, जिसे हम आइरिस कहते हैं। आइरिस के बीचों बीच एक छोटा सा छेद होता है, जिसे हम पुतली कहते हैं। पेशियों की सहायता से पुतली का आकार छोटा और बड़ा होता रहता है। आपने देखा होगा कि बहुत अधिक प्रकाश में जाने पर हमारी आँखें छोटी हो जाती हैं, हमारी पुतलियाँ सिकुड़ जाती हैं, जबकि अंधेरे में या जहाँ पर ज़्यादा प्रकाश ना हो वहाँ पर ये पुतलियाँ फैलकर बड़ी हो जाती हैं। पुतलियों के ठीक पीछे एक लेंस जैसी आकृति होती है, जिसे हम नेत्र लेंस कहते हैं। मनुष्यों की आँखों में सबसे अंदर की तरफ एक पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे हम रेटिना कहते हैं, और रेटिना के लगभग बीचों बीच एक जगह होती है, जिसे हम पीत बिंदु कहते हैं। पीत बिंदु पर ही किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कहने का मतलब, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब पीत बिंदु पर बन रहा है तो वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। किसी भी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें कॉर्निया से गुजरने के बाद नेत्र लेंस पर गिरती हैं और यहाँ से अपवर्तित होकर अंदर जाती हैं तथा रेटिना तक पहुँचती हैं। रेटिना पर पीत बिंदु पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनता है। इस प्रकार से हमें वो वस्तु दिखाई देती है। यदि हमारी आंखें पूर्णतः स्वस्थ हैं तो किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए उसका कम से कम हमारी आंख से 25 सेंटीमीटर दूर होना आवश्यक है। इससे कम दूरी होने पर उस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर सफाई से पीत बिंदु पर नहीं बनेगा, इसलिए वो वस्तु हमें साफ या स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। हेलो बच्चों, मैं मुदिता सिंह कॉम्पोजिट स्कूल रसूलपुर डासना गौतम बुद्ध नगर से। आज इस वीडियो में हम जानेंगे ह्यूमन आई यानी मानव नेत्र के बारे में। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि नेत्र हमारे शरीर के संवेदनशील अंगों में से एक हैं, इसलिए इनकी सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है। आप नेत्र का जो हिस्सा देखते हैं वो दरअसल बहुत कम होता है। इसका आधे से ज़्यादा भाग आई सॉकेट के अंदर स्थित होता है, जो कि फेस और स्कल की हड्डियों में सुरक्षित रहता है। इसका बाहरी हिस्सा जो हमें दिखाई देता है वह आईलिड और आई लैशेस के द्वारा सुरक्षित रहता है। आइए नेत्र के बारे में विस्तार से जानते हैं। हमारी आँखें गोलाकार होती हैं, जिसके सामने का जो कुछ भाग होता है वो उभरा हुआ होता है, जिसे हम कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया के पीछे एक अपारदर्शी पर्दा होता है, जिसे हम आइरिस कहते हैं। आइरिस के बीचों बीच एक छोटा सा छेद होता है, जिसे हम पुतली कहते हैं। पेशियों की सहायता से पुतली का आकार छोटा और बड़ा होता रहता है। आपने देखा होगा कि बहुत अधिक प्रकाश में जाने पर हमारी आँखें छोटी हो जाती हैं, हमारी पुतलियाँ सिकुड़ जाती हैं, जबकि अंधेरे में या जहाँ पर ज़्यादा प्रकाश ना हो वहाँ पर ये पुतलियाँ फैलकर बड़ी हो जाती हैं। पुतलियों के ठीक पीछे एक लेंस जैसी आकृति होती है, जिसे हम नेत्र लेंस कहते हैं। मनुष्यों की आँखों में सबसे अंदर की तरफ एक पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे हम रेटिना कहते हैं,
और रेटिना के लगभग बीचों बीच एक जगह होती है जिसे हम पीत बिंदु कहते हैं। पीत बिंदु पर ही किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कहने का मतलब, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब पीत बिंदु पर बन रहा है तो वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। किसी भी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें कॉर्निया से गुजरने के बाद नेत्र लेंस पर गिरती हैं और यहाँ से अपवर्तित होकर अंदर जाती हैं तथा रेटिना तक पहुँचती हैं। रेटिना पर पीत बिंदु पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनता है। इस प्रकार से हमें वो वस्तु दिखाई देती है। यदि हमारी आंखें पूर्णतः स्वस्थ हैं तो किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए उसका कम से कम हमारी आंख से 25 सेंटीमीटर दूर होना आवश्यक है। इससे कम दूरी होने पर उस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर सफाई से पीत बिंदु पर नहीं बनेगा, इसलिए वो वस्तु हमें साफ या स्पष्ट दिखाई नहीं देगी।